राम राम। मैं विशाल सोलंकी नवलगढ़ की नई खबर के साथ आज से बड़ी खबर ले रहा हूँ कि लगातार चुनावी दौर के अंदर जी चुनावी चर्चा चल रही है। वे दौर में युवा मोर्चा जो टीम है विक द्वारा भी के कार्यक्रम नयो लेकर आए हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि बहुत सा आंदोलन इनके द्वारा कराया गया है के कराया है आज तक। कैसे कि एक टीम के द्वारा जितना संघर्ष करो जाए वो एक साल में रिकॉर्ड देना पड़े। अब आप आगे रिकॉर्ड ले लिया कि आज तक युवा मोर्चा के ग्रेड आई मतलब के कार्यक्रम में हो रही बात करेंगे। अपने साथ जुड़े रही जय सिंह जी माठ जगह जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का ही नवलगढ़ का अध्यक्ष वह भी जुड़े रही, तो लगातार जुड़ा रहो बात कर श्याम। राम राम जी। राम राम। देखिए, इस बार युवा मोर्चा के पास मेरे हिसाब से महीने में 2-3 कार्यक्रम प्रदेश द्वारा दिए जाते थे। उनका कारण ये था कि जो कांग्रेस की सरकार है ये उनके महीने में इतने जन विरोधी कार्यक्रम होते थे। आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात तो है कि युवाओं के साथ में एक धोखा इन 5 सालों में हुआ, शायद ही मुझे पहले कभी देखने या सुनने को नहीं मिला। देखिए, जितने भी प्रतियोगी पेपर लगे सारे के सारे पेपर इस कांग्रेस के राज में आउट हुए। इन 5 सालों में वो व्यक्ति रोजगार लगा है जो या तो ये कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके नजदीकी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, या फिर जिन्होंने पैसे दे दिए उस व्यक्ति ने रोजगार पाया है। जो वास्तव में अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करके और अपने मुकाम हासिल करना चाहता है, उनके सामने इन 5 सालों में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी रही है पेपर लीक वाली, और उन्हें इस कांग्रेस की सरकार से मुक्कियां ही खानी पड़ी। उन जो ईमानदारी से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको उनकी मंजिल नहीं मिली। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का प्रत्येक कार्यकर्ता जब भी इनके द्वारा पेपर आउट हुए तो हर चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, चाहे जिला स्तर की बात करें, उपखंड स्तर पे हो, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आंदोलन किए हैं। और उनकी ही बदौलत आपने देखा कि रीट परीक्षा को कांग्रेस की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और युवाओं के हित में जो फैसला था, जो पेपर आउट हो गए थे, उनको रद्द करना पड़ा। ये युवा मोर्चा की देन। उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु शर्मा जी थे, उनके नेतृत्व में भी खूब आंदोलन हुए। उसके बाद में अभी फिलहाल हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अंकित गुर्जर जी हैं, उनके नेतृत्व में भी हमने आरपीएससी का घेराव किया। बड़ी संख्या में युवा प्रत्येक बूथ स्तर से, युवा राजस्थान के बूथ स्तर से युवा आरपीएससी के घेराव में पहुंचे थे और बड़ा सफल आंदोलन रहा। लगातार कांग्रेस की बात करें कि अंदर देखने मिला है कि गोविंद सिंह डोटासरा का अहम भूमिका नेतागिरी में निभाया करी बन को ज्यादा टारगेट रहे है कि भाजपा युवा मोर्चा पर भी सीधो निशानों रखे और आरएसएस पर भी, तो दोनों को के मतलब कॉम्बिनेशन रहे है। और आपकी के राय है अंदर? देखिए, वो तो युवा मोर्चे की बात है, तो युवा मोर्चे ने जब भी वो राजस्थान से, मतलब जयपुर से बाहर निकलते थे राजस्थान के अंदर, तो युवा मोर्चा ने उनका निकलना दूभर कर दिया था। जहां भी वो जाते थे वहां उनको युवा मोर्चे के कार्यकर्ता उनका जो विरोध उनको झेलना पड़ता था। झुंझुनू में भी वो आए उनके, तो मैं कह रहा हूं वायु श्रेणी की सुरक्षा भी उन्होंने ले रखी थी और उनके साथ साथ भी पुलिस पर उनका भरोसा नहीं रहा। वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, पुलिस उनके साथ थी, प्रोटेक्शन में थी, लेकिन उन पे भी उनका भरोसा नहीं रहा। उनको सेवा दल के गुंडे लेकर के साथ में चलना पड़ता था। ये सब आपने भी देखा है। झुंझुनू के अंदर युवा मोर्चा के साथियों ने उनका गाड़ी का घेराव करके उनका विरोध प्रदर्शन किया। तो लोकतंत्र के अंदर विरोध करना एक अधिकार होता है व्यक्ति का। उस विरोध के अंदर वहां सेवा दल के गुंडे लाठियां लेकर के, और बाकायदा वीडियो भी अभी भी पड़े हैं, वो वीडियो आप देखेंगे, समाचार में भी चले थे। तो जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर उन्होंने सेवा दल के गुंडों ने लाठियां मारने का काम किया है, ये आप सबने देखा है। बात रही आरएसएस की, तो वो तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सूरज को एक जुगनू दिखाने की बात, अगर सूरज के सामने जुगनू कोई बात करे तो उसका क्या अर्थ निकलता है? तो वही है, आरएसएस क्या है गोविंद सिंह जी जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उनको नॉलेज नहीं, कुछ भी बातें कर लेते हैं। बाकी संघ का राजनीतिक लोगों से कोई उनका मेलजोल नहीं।
वो अपने विचार हैं, उनके विचारों के हिसाब से बात करते हैं। लगातार जो कार्यक्रम की बात कर रहा कि एक कार्यक्रम की चर्चा बार बार सुनने मिली है और प्रेस वार्ता भी मामला पर करी गई है, तो के कार्यक्रम है और भी कार्यक्रम के अंदर युवा ने के मैसेज दियो जाएगा। देखिए, कार्यक्रम में जो 21 तारीख को युवा सम्मेलन का कार्यक्रम है, प्रत्येक विधानसभा में हो रहे हैं। उसके बाद में 22 तारीख को हमारे उदयपुर विधानसभा में युवा सम्मेलन है, और उसके बाद में अन्य विधानसभाओं में भी युवा सम्मेलन होने हैं। उनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। अभी उसमें तो ये है कि युवा मोर्चा और युवाओं के अंदर, प्रत्येक युवा के अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश है कि पिछले इन 5 सालों में युवा सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ है, सबसे अधिक दुखी हुआ है। और उन्होंने और भी चीजें देखी हैं। सारे के सारे हम किसान परिवार से आते हैं। किसानों के साथ सरकार ने ये वादे किए थे कि हमारी सरकार जब बनेगी, कांग्रेस के लोगों ने कहा था, तो हम संपूर्ण कर्जा उनका माफ कर देंगे। लेकिन कर्जा माफ करने की तो दूर की बात, लगातार 5 सालों में लगातार सरचार्ज बढ़ा करके किसानों की कमर तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। महिला दुष्कर्म में राजस्थान आज पहले स्थान पर पहुंच गया है। इन सब बातों को लेकर के युवाओं में भारी आक्रोश है और युवा तरुणाई ने यह तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। इन सब बातों को लेकर के युवा 21 तारीख को यहाँ एकत्रित होगा और आगे की रणनीति के ऊपर लगातार 25 नवंबर को अपने चुनाव हैं, उन चुनावों तक किस प्रकार से काम करना है और युवाओं की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है, इन सब बातों के ऊपर यहाँ चर्चा होगी। पीछे जो 5 सालों में कांग्रेस ने जो बदहाल इस राजस्थान की बदहाली कर दी है, दुर्दशा कर दी है, इन सब बातों के ऊपर भी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रत्येक विधानसभा के ऊपर किस प्रकार से झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा में खिलाए जा सके, इसके लिए युवाओं से चर्चा हो और इसकी रणनीति तय की जाए। ये थे समझ की अपील हो, अगर बाकी एक अपील बता रहे हो। देखिए, 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे का जो मैंने अभी समय बताया आपको, वो यहाँ युवा सम्मेलन अपने नवलगढ़ विधानसभा का होना है। विधानसभावार युवा सम्मेलन चल रहे हैं। तो मैं 21 तारीख को दोपहर 1 बजे नवलगढ़ विधानसभा के सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा सम्मेलन को सफल बनाएं। साथ ही 22 अक्टूबर को अपने गुड़ागोड़ जी के अंदर उदयपुर विधानसभा का युवा सम्मेलन होना है। तो मैं वहां भी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरे जिले भर में आपके दर्शक हैं, तो उनको भी मैं अपील करना चाहता हूं। उदयपुर विधानसभा के अंदर 22 तारीख को ये युवा सम्मेलन होना है, उसमें भी अब अधिक से अधिक संख्या में युवा साथी 22 तारीख को वहां पहुंचे। उसके बाद में समय समय पर आपको और अवगत करा दिए जाएंगे। 7 विधानसभा में युवा सम्मेलन होने हैं, उनके अभी तारीखें अभी तय नहीं हुई। जैसे तारीख तय होगी उनके आगे की रूपरेखा बता दी जाएगी। निश्चित तौर पर युवाओं में इस बार एक जोश जुनून देखने को मिल रहा है। सरकार को बदलने के लिए युवा तैयार बैठा है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, युवा सम्मेलनों में आपकी भागीदारी बहुत अहम है। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इन युवा सम्मेलनों को सफल बनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, जो कार्यक्रम है वो अपने चैनल पर भी आप पूरा लाइव आप लोगों ने दिखाओ ना, जुड़ा रहो अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अब हाँ,